अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मर्दान जलसगा में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ कारकुनान जो हैं वो पहुँच रहे हैं। आगे अंदर जलसगा है, मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान आ रहे हैं। बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। समर साहब, लाहौर से आप तो यहाँ पहुँच गए, क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से, इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से, इमरान खान की अहलिया की कैद तन्हाई के हवाले से, और जिस तरह उनको रात के अंधेरे में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आया ही इसलिए हूँ, मैं जलसे के लिए नहीं आया। मैं जलसे में वाह वाह तालियां बजाने के लिए नहीं आया। जब मैंने सुना कि बुशरा बीबी की आंख का मसला बना है, उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और किसी को नहीं बताया गया, ठीक है। और फिर उनकी बेटी का जब मैं ट्वीट सुना तो दिल हिल गया। इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ एक मैसेज देने के लिए, और इनको भी और उनको भी। इस बार मेरा मैसेज सबके लिए बराबर है, इक्वल है। चाहे ये ऊपर बैठे लोग हैं, हमारी क़यादत, चाहे एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान के कितने एहसानात हैं हम पर। आज मैं इनको बताना चाहूँगा, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, आप मीडिया से झूठ बोल सकते हैं, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, क्या अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, अपने रब से झूठ बोल सकते हैं? क्या आप नहीं मानते कि इमरान खान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता? पीटीआई के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। इमरान खान ने शौकत खाना बनाया, पीटीआई के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान ने नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, पीटीआई के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई, जिसमें ये जो आपके जर्नैल हैं शौकत खानम में, इनके बच्चों के भी इलाज होते हैं। ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग फारिग और तहसील होते हैं, वो आर्मी में भी जाते हैं। इमरान खान के ज़ाती वो गुलाम नहीं बनते। खान साहब ने इतने एहसानात किए, और जब उन्होंने कहा ना वसीयत, हालांकि ये उनकी पहले भी है, जब अलीमा बाजी ने कहा कि खान साहब ने वसीयत की है कि शौकत खानम, ये जो मेरा ज़मान पार्क और बनी गाला का घर है, ये मेरे मरने के बाद शौकत खानम और इनको दे दिया जाए, नेशनल यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, तो कल के लेजा फट गया। क्यों? और ये उनका भी फटना चाहिए, चाहे आज मुझे पठान जो मर्जी कहे। ये जो हमारी क़यादत है, इनका भी कलेजा फटना चाहिए। मेरा गरीब बंदे का कलेजा फटेगा तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर जाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ? इनका भी कलेजा फटना चाहिए। और मुझे बताओ, इसका मतलब कि वो तुमसे नाराज़ है। ये जो भी उसने दोबारा से वसीयत जारी की है, इसका मतलब वो उनसे नाराज़ है, इसका मतलब वो मुझसे नाराज़ है, इसका मतलब वो इस कौम से नाराज़ है, जो नारे लगाने आ जाती है, जो सेल्फियाँ बनाने आ जाती है, जो तकरीरें करने आ जाती है। अडियाला के लिए नहीं जाते। आपने देखा नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ अडियाला, आज मैं आपको हकीकत बोलूँगा, चाहे आप भी गुस्सा करें, 5 बजे तक लोग होते हैं, 5 बजे तक लोग होते हैं। जैसे ही पैगाम आता है, अब हम भी वहीं होते हैं, हमें भी पता होता है, पुलिस वाले बता देते हैं अब क्रैकडाउन शुरू होना है। फिर दौड़े, ये भगोड़े। मैं तो सिर्फ क़यादत को नहीं कहूँगा, मैं तो अपने कारकुनान को भी भगोड़ा कहूँगा। वो क्यों निकल जाते हो? अलीमा बाजी, आपने पिछली मंगल को देखा नहीं, जब बारिश हो रही थी? नहीं, क्या जुल्म उनका सही, उनकी मार तो उन्होंने करना है। अभी कितने लोग हैं जो आप जानते भी हैं कि कितने लोग इस टाइम जेलों में, जिनका रिमांड लिया गया, उन पे कोई बात नहीं करता, ठीक है। कितने लोग हैं इस टाइम जेलों में जो अडियाला जेल से गिरफ्तार हुए, जो गुजरांवाला के 52 लोग हैं 2.5 साल से जेल में हैं। सर, मैं अपना मोबाइल, मेरा तो अदालतें इंसाफ दें तो इंसान तो, मैं छोड़े अदालतों को, कौन सी अदालतें? ये तो सब वो देखे, वो जिस तरह ईरान की ये सुलह करवा रहे हैं, ईरान की सुलह करवा रहे हैं, और अपने घर का ये हालत है कि मौसनों को, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान मौसन कुछ ना बन जाए। कौन सा मौसन इन्होंने छोड़ा? लियाकत अली खान, भुट्टो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब इमरान खान, और पता नहीं कितने नाम होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिन्होंने इतने सनात किए और इन्होंने जलील करके उनको रसवा किया। मुझे आप बताएं, ये तो ऐसी ही मिसाल है जिस तरह ईरान की सुलह हो रही है कि मेरे घर में मैं बाहर लोगों की सुलह करवाता फिरूँ और मेरी बीवी अदालत पहुंची हो मुझसे तलाक लेने के लिए। ये तो ऐसी ही मिसाल है ना। अपना घर क्या है? अभी खौफ की वजह से लोग खामोश हैं। जो खौफ की आपने बात की, कसम पैदा करने वाले की, मुझे डर पता किस चीज़ का है? ये खौफ ख़त्म ना हो जाए।
हालांकि खान तो खौफ ख़त्म करने की बात करता, मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि खौफ अगर ख़त्म हो गया ना, यकदम ये लोग जब निकलेंगे ना, ये तबाही फेर देंगे। ये ना आपकी सुनेंगे, ना मेरी सुनेंगे, या ना ये सोहेल अफरीदी की सुनेंगे, ना ये फिर इमरान खान की सुनेंगे। खौफ एक इतना बड़ा जुल्म होता है कि अगर खौफ से लोग निकले ना, ये पुलिस वाला मुझे मारना शुरू कर देना, मैं मार खाता रहूँगा, खाता रहूँगा, खाता रहूँगा। लेकिन अगर मैं देखूँ कि ये नहीं छोड़ रहा मुझे, फिर ना मैं ये भी नहीं देखूँगा कि यहाँ हज़ारों की तादाद में पुलिस खड़ी है, फिर नहीं देखूँगा। फिर खौफ ख़त्म हो गया ना, मैं कहता हूँ इस कौम का अल्लाह का वास्ता है, खौफ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना मारो इनको कि ये अपने बच्चे भी मारने पे आ जाएं और तुम्हारे बच्चे भी मारने पे आ जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर खान को कुछ हो गया, आज हर बंदे से आप पूछे ना तो वो यही कहता है कि खान को कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ यार, बात की बात क्यों करते हो, अभी की बात क्यों नहीं करते? तुम शीशे में अपनी शक्ल कैसे देखोगे? मैं आसम मुनीर से कहता हूँ, अगर खान को कुछ हो गया, अपने बीवी बच्चों का सामना तुम कैसे करोगे? तुम छोड़ो दुनिया को, ये जो सिपाही जो पुलिस वाले हमें मारते हैं, ये अपने बच्चों का सामना कैसे करेंगे बताए ना? ये जो और जितने भी अदारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, मुझे छोड़े, आप लोगों को आप डरा लेंगे, अपने बच्चों का सामना कैसे करेंगे? और यार मैं अक्सर आखिर में सिर्फ एक जुमला कह के आपका बहुत वक्त मैंने ले लिया, ये आखिर हल एक ही है, हल तमाम वर्कर मुत्तहद हूँ और ये क़यादत अडियाला की काल दे। हल तो ये है, हल तो ये है, अगर वो नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते, अगर वो नहीं जानते, अगर वो पाकिस्तान को उनकी टेंशन ही नहीं है, तो हम कब तक हमने ठेका उठाया हुआ है कि हम अमन से रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? हम तो औरगज़ई एजेंसी से हैं। औरगज़ई से हैं आप? जी सर। क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से और क्या जज्बा है? यहाँ जज्बा तो एक ही जज्बा है, खान को बाहर लाओ, बस एक ही जज्बा है। ये जो लीडरशिप है, हम इसलिए इधर आए कि ये जो लीडरशिप है घरों में नहीं बैठ जाए, क्योंकि अडियाला जेल जाए, उधर धरना दे दे। ठीक है, आप लोगों को इसने मैंने आपको वोट दिया इसलिए नहीं दिया कि आप घरों में इसी में आराम से बैठ जाओ। आपने कहा था कि आप मुझे वोट दो, मैं खान को रिहा करूँगा, लेकिन अभी आप खुद देखो ना, आप किधर है? वो लीडरशिप किधर है? वो EPA किधर है? वो इमीने किधर है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? बाजौर से जी। बाजौर से यहाँ पहुँचे हैं, क्या जज्बा है? जज्बा तो सर हमारा तो 1998 से खान के साथ है, 45 दिन मैंने जमान पार्क में वो गुजारा है, अब इंशाल्लाह खान के साथ रहेगा। हमें जब इसमें पार्टी में भी ऐसा लोग हैं कि उसको एक होना चाहिए, पार्टी को खान जलसा क्या समझ रहे हैं? जलसा कैसा होगा? जलसा तो कामयाब होगा, कामयाब, बहुत कामयाब। खान कैद तन्हाई में है, 2.5 साल से जेल में कैद है, क्या जज्बात है? जज्बत तो हमारा उस रख है जब 1998 में से खान के साथ था, अडियाला के साथ, जो हम उस दिन अडियाला भी गया था, अरब थी में हम जा रहे। ठीक है, देखें जी, ये सूरत हाल है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, औरगज़ई से, बाजौर से।